गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्ययन करेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवन का जो भौतिक आधार है वो क्या है, आपका कोशिका है। यानी प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो है पाए जाते हैं, जिनमें विविधताओं के बावजूद है ना, सभी की जो आधारित जो संरचना होती है वो सभी का एक समान होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि चाहे एक कोश की जीव हो चाहे बहु कोश की जीव हो, सभी की जो संरचनाएं जो होती है वो कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। और कोशिका के अंदर में ही जैविक क्रियाओं का संचालन होता है, जैसे आपका पाचन है, उत्सर्जन है। इसके अलावा बहुत सारी जो गतिविधियां हैं, गति करना, प्रसलन करना, वृद्धि करना, ये सभी जो है कोशिकाओं के द्वारा ही समस्त क्रियाओं का संचालन जो है किया जाता है। तो आइए देखते हैं पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये है आपका एक पादप कोशिका की संरचना और ये जो है आपका जंतु कोशिका की संरचना के बारे में। जो बहुत सारे जो वैज्ञानिक आए जिन्होंने मतलब एक ग्राफिकल या कहना चाहिए एक प्रारूपिक संरचना यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार कोशिका के अंदर में कौन कौन से मतलब कोशिकाएं इसमें जो है उपस्थित होते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि पादप कोशिका जो है वास्तविक रूप में क्या होता है, जो पौधों में है ना, जो कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पादप कोशिका कहते हैं। उसी प्रकार से जो कोशिका जो है जंतु कोशिका में पाई जाती है या फिर जिनका शरीर जो है जंतु कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं, जंतु कोशिका जो है कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन कोशिकाओं के अंदर में कौन कौन से कोशिकाएं जो है होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जंतु कोशिका और जो पादप कोशिका जो होती है ना, उसमें कोशिका भित्ति के बारे में। जैसे कि देखेंगे ये जो आपका क्या है, पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है। और कोशिका भित्ति क्या होता है, यानी कि जो कोशिका के चारों तरफ एक आवरण जो है पाया जाता है, जो कोशिका को संरचनात्मक आवरण जो है प्रदान करता है या सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति जो है कहते हैं, जो कि पादप कोशिका में उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है, आपका अनुपस्थित होता है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो आपका पादप कोशिका का जो कोशिका जो भित्ति जो होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का जो है बना होता है। लेकिन आपका जो जंतु कोशिका जो है ना, क्या होता है आपका सर्वथा क्या होता है, पादप कोशिका से क्या होता है, वो भिन्न होता है। एवं इसके चारों तरफ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, बना होता है। ठीक है, इसके चारों तरफ जो है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पर दूसरा जो है आपका कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका भित्ति के अंदर एक अर्धपारगम झिल्ली जो है चारों तरफ से क्या रखता है, एक घेरे रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और यह जो कोशिका जो झिल्ली जो होती है वो क्या होती है, मतलब अर्धपारगम होते हैं, जिसमें से जो तरल पदार्थ जो है होते हैं वो अंदर जा भी सकते हैं और बाहर आ भी सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या होता है, ये अर्धपारगम झिल्ली से घिरा होता है। तो आपका जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन आपका क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली जो है पाया जाता है, जो कि अर्धपारगम में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, चूंकि यह जो है पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका में क्या होता है, आपका हरित लवक जो है मौजूद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल वर्णक जो है कहा जाता है, जो कि मतलब क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रमुख भूमिका निभाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पौधों में भोजन का निर्माण जो है होता है। और जंतु जो कोशिका जो होती है ना, उनमें क्या होता है, ऐसा कोई वर्णक उनमें नहीं पाया जाता। और ये जो है कहना चाहिए क्या होता है, विषम पोषी होते हैं, यानी कि भोजन को ये दूसरे चीजों से प्राप्त करते हैं।
नेक्स्ट आप लोग देखेंगे गोल्जी काय। गोल्जी काय जो है एक प्रकार से क्या होता है, प्लेट नुमा संरचना होता है ना, जैसे कि ये दिखाया जा रहा है, ये है ना, ये प्लेट नुमा क्या होती है, संरचना होती है, जो कि एक के ऊपर एक जो है स्थित होता है। और ये प्लेट नुमा संरचना ही क्या कहलाता है, आपका गोल्जी काय जो है कहलाता है। इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी काय ने मतलब बताया था, इसके कारण से उसके नाम पर इसका नाम जो है गोल्जी काय जो है रखा गया, या फिर इसको गोल्जी काय उपकरण भी कहा जाता है। तो गोल्जी काय जो है पादप कोशिका में भी उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रक। चूंकि केंद्रक है ना, ये जो है मतलब प्रमुख भूमिका निभाता है कोशिका विभाजन में, तो ये जो केंद्रक जो होते हैं जंतु कोशिका में भी उपस्थित होता है और पादप कोशिका में भी उपस्थित होता है। और यह जो है मतलब क्या कहना चाहिए, कोशिका का है ना, कोशिका के अंदर मतलब पाए जाने वाले सबसे बड़ी कोशिकीय संरचना जो होती है वो क्या होता है, आपका केंद्रक ही होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में, है ना, इसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। तो ये जो जालिका जो होती है वो क्या होता है आपका, यानी कि पादप जो कोशिका जो होती है ना, उसमें क्या होता है, ये उपस्थित होता है, ठीक है, और जंतु कोशिका में नहीं होता। तो इसके बारे में बता दूं कि अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक चिकनी सतह वाला और दूसरा जो होता है वो खुरदुरी सतह वाला। तो चिकनी सतह वाला जो अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है ना, उनमें क्या होता है, जैसे ये अंतःप्रद्रव्य जालिका है, तो ये क्या होता है आपका चिकनी सतह वाला, और एक आपका क्या होता है खुरदुरा सतह वाला। तो खुरदुरा सतह वाला में अंतर क्या है कि ये जो है ना आपका क्या है, खुरदुरा सतह वाला ER होता है, तो ये जिसके ऊपर में क्या होता है, छोटे छोटे राइबोसोम जो है मतलब मौजूद होते हैं, जिसके कारण उसकी सतह कैसे होती है, खुरदुरे प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है दो प्रकार का होता है, वाला जिसके ऊपर में राइबोसोम नहीं होता, और एक जो होता है आपका क्या, खुरदुरी सतह वाला जिसके सतह पर क्या होता है, राइबोसोम जो है उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिक्तिका के बारे में। तो जो आपका पादप जो कोशिका जो होता है उसमें रिक्तिका जो है बड़ी होती है, और जो आपका जंतु कोशिका जो होती है उसमें रिक्तिका जो है क्या होता है आपका छोटे प्रकार का जो है होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। चूंकि जीवन की इकाई जो है ना कोशिका को माना गया है, तो इसका जो भौतिक जो आधार है यानी कोशिका का जो भौतिक जो आधार है वो क्या है आपका जीव द्रव्य होता है, और जीव द्रव्य के अंदर में ही समस्त जीवन के जो गुण होते हैं वो उसी में मौजूद होते हैं। और जीव द्रव्य के बारे में केल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव द्रव्य के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें जीवन के सभी गुण जो है मौजूद होते हैं, जिनसे कोशिका जो है क्या होती है, जीवित रहती है। तो ये जो है मतलब जीव कोशिका जो द्रव्य जो होता है, या इसको हम जीव द्रव्य भी कहते हैं, जो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना क्या होता है आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में भी मौजूद होता है। ये जैसे कि कहना चाहिए है ना, पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करते हैं उसके पश्चात मतलब क्या होते हैं, यानी कि भोजन का भी निर्माण करते हैं, जो कि पौधे में ATP के रूप में है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में यह जो ऊर्जा जो है क्या होता है, संचित होता है, और आवश्यक होने पर ये जो है कोशिकाओं को ऊर्जा जो है प्रदान करते रहते हैं। तो दोनों में ही क्या होता है आपका एक कहना चाहिए एक संग्रहण इकाई होता है जो ऊर्जा को क्या करता है, संचित करके रखता है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में ही क्या होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो है उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका है ना दोनों में ही क्या होता है आपका लाइसोसोम जो है मतलब पाया जाता है। इसके बारे में डी डुवे नामक वैज्ञानिक
हुए थे जिन्होंने लाइसोसोम के बारे में बताया, फिर कहना चाहिए कोशिकाओं में लाइसोसोम की खोज किया। ये था आपका एक प्रारूपिक संरचना है पादप कोशिका का और दूसरा जंतु कोशिका के बारे में। तो आप लोग को यह मैं बता दूं कि वैसे आवश्यक नहीं है कि एक जो पादप कोशिका है या फिर जो जंतु कोशिका में है ना, दिखाई देने वाली जो संरचनाएं जो होती हैं वो एक साथ सभी कोशिकाएं में दिखाई दे, क्योंकि सभी जो कोशिकाएं जो होती हैं है ना, जितने भी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ने कोशिकाएं दिखे वो मतलब संभव नहीं है कि वो जो सभी संरचनाएं जो है एक कोशिका में दिखाई दे, क्योंकि कोशिका का जो है ना कार्यों के आधार पर है ना, यानी कि कोशिका की संरचना तथा उनके कार्यों के आधार पर ये कोशिकाएं जो है अलग अलग कोशिकाओं में ये जो है इनकी संख्या और इनमें मतलब विविधता जो है अलग अलग प्रकार से मतलब दिखाई देती है। कोशिकांगों की जो संख्या को है ना प्रारूपिक कोशिका के रूप में यहाँ पर एक दर्शाया गया है, जिसमें सभी कोशिकाओं को यहाँ पर एक साथ आपको प्रदर्शित किया गया है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी कोशिकाएं जो है आपको एक ही कोशिका में दिखाई दे। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने है ना यह यहाँ पर बताने का मतलब प्रयास किया है कि कोशिका एवं उसके जो कोशिकाओं की जो संख्या जो होती है ना, उसको एक अवलोकन किया गया कि यह जो है मतलब इसकी लंबाई जो है कितनी होती है इस प्रकार से। तो कोशिका का जो एक व्यास जो होता है एक मतलब एक माप दिया गया है जिसमें सबका 30 मीटर हो तो है ना लगभग 6 मीटर केंद्रक होगा है ना, 1 मीटर का आपका माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम जैसे छोटे छोटे होते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर के होते हैं। तो ये जो अनुपात जो आपको पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है वो जो है कोशिका में है ना क्या होता है आपका भिन्न भिन्न भी होते हैं, यानी कि अलग अलग जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे के जो कोशिका होते हैं उसमें अलग अलग इसका माप जो है पाया जाता है। अतः एक प्रारूपिक जो कोशिका का है ना एक यहाँ पर अनुमानित एक निरूपण आपको प्रस्तुत किया गया है और कोशिका को ही जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है माना जाता है, जिसमें समस्त जैविक क्रियाएं जो होती हैं पूर्ण होता है। धन्यवाद।